हेलो दोस्तों, मैं ग्रीश पैनुली आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल GOSFM। दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्यार और आभार। तो मैं यहाँ पर आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आते हैं तो उनका यूज़ बताऊंगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं आपके ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें कि आपका सबसे पहले जो टूल आता है वो आपका मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर। इन चार टॉपिक पे आज हम वर्क करेंगे। कैसे ये टूल्स काम करते हैं आपके ड्राइंग में या ड्राफ्टिंग में, किस तरह से यूज आते हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मूव टूल। मूव translate of an object one location to another location to specify base point। यानी यहाँ पर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, टू स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कहीं से पिक करना है, किसी एक बेस से आपको पिक करके उठाना है और दूसरी जगह लेके जाना है। तो इसके लिए आपके पास में शॉर्ट की एम इंटर, एम मूव कमांड की शॉर्ट की है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इंटर करें। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जहां से आपको पिक करना है, ठीक है, तो एक जगह आपको माउस क्लिक करना होगा, वो उसका बेस पॉइंट होगा। देन स्पेसिफाई डायरेक्शन, उसके बाद में आप माउस से डायरेक्शन देंगे कि किस तरफ आपको मूव करवाना है। ठीक है, आप रैंडमली भी मूव करवा सकते हैं या किसी एंगल में भी आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। तो वहां पर आप डिस्टेंस अगर आपको देनी तो आप डिस्टेंस दे सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपको, जैसे कि आपको ड्राइंग में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, चार सर्किल है यहाँ पर। तो ब्लू कलर का जो सर्किल है आपको वहां से मूव करना है 150 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिया है, ऑर्थो ऑन किया हुआ है, और वहां से 150 डिस्टेंस आप इसको मूव करवा सकते हैं। और अगर आपको एंगल में मूव करना है तो एंगल में मूव करवाने के लिए आपके पास में @ डिस्टेंस लेस देन एंगल वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। तो चलें किस तरह से हम इसका यूज करें। ओपन ऑटोकैड, ऑटोकैड को ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर्किल मैंने सपोज यहाँ पे 10 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया और यहाँ से मैं मूव कमांड का, अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव कमांड, देन स्पेस बार बेस पॉइंट, और मैंने एक डायरेक्शन दे दी कि इसको 135 डिस्टेंस पे मूव कराना, 135। ठीक है, तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में डिस्टेंस 135 डिस्टेंस पे मूव हुआ या नहीं हुआ। तो वापस मैं इसको Ctrl Z करता हूँ और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पर दे दी, तो इस लाइन का हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइन मैंने यहाँ से दे दी और 300 डिस्टेंस की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवा रहा हूँ, एम इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, डायरेक्शन दें, और यहाँ से मैं एक डिस्टेंस टाइप कर रहा हूँ कि मुझे इसको 225.075 डिस्टेंस पे मूव करना है। तो 0.0753 ये इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, अब आप जो डायमेंशन चेक करेंगे, मैंने यहाँ से डायमेंशन लीनियर DLI इंटर
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बेस पॉइंट था और इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ से एक डिस्टेंस मैंने यहाँ पर दे दी, तो ये आपको 225 पॉइंट समथिंग पॉइंट में शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में कुछ प्राइमरी यूनिट्स को हमने जो प्रिसीजन है वो 0 सेट किया हुआ है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास में विंडो ओपन होगी जिसको कि हम कहते हैं प्रॉपर्टीज टूल बार, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज टूल बार में जो एक्चुअल मेजरमेंट आपको शो कर रहा है वो आपका 225.0753 जो आपने ड्रॉ यानी मूव किया था, जितनी डिस्टेंस पे मूव किया था, तो यहाँ पर वो उसकी साइज को शो कर रहा है, तो ये कितनी लेंथ पे आपने मूव किया है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी से आप एक्चुअल साइज इसकी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर सपोज मुझे यहाँ से इसको एंगल में मूव कराना है तो एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका बेस पॉइंट @ मैंने इसको 175 एंगल का साइन और 120 डिग्री मूव करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेस पॉइंट तो आपका पता नहीं चलेगा कि कितना बेस पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता नहीं चलेगा। तो चलो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक रेफरेंस के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर दी। मूव एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस पर बेस पॉइंट @ डिस्टेंस 175 एंगल का साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर, तो यहाँ से डायमेंशन अलाइन का अगर आप यूज करते हैं डायमेंशन अलाइन, तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 175 एंगल आपका जो चेक होगा DANB आप टाइप कर सकते हैं एंगुलर लाइन का, और ये लाइन 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर सपोज मैं कुछ ऑब्जेक्ट, सपोज एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, इसको 30 20 40 और यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मूव करवाना है, ठीक है, मुझे अलग अलग करना है, तो एम इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और रैंडमली अगर मैं यहाँ से बिना कोई डायमेंशन ले इसको अलग करता हूँ, ठीक है, एम इंटर मूव कमांड सेलेक्ट करें इंटर बेस पॉइंट के लिए मिरर मूव कमांड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर इस पर बेस पॉइंट, तो ये हमने अलग अलग यहाँ पर मूव कर दिया इसको, ठीक है, अलग अलग रैंडमली हमने अलग अलग इसको सेट कर दिया। चलिए ये हमारा मूव कमांड था। उसके बाद में हम आते हैं कॉपी कमांड में, ठीक है। तो कॉपी के लिए आप देखें यहाँ पे कॉपी कमांड टू मेक वन और मोर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट की है CO इंटर फॉर कॉपी कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट माउस क्लिक करना, स्पेसिफाई डायरेक्शन थ्रू माउस, माउस के थ्रू आपको डायरेक्शन देना है, स्पेसिफाई डिस्टेंस और वैल्यू आप डिस्टेंस के लिए वैल्यू टाइप करेंगे इंटर करेंगे, ठीक है। इफ कॉपी एन ऑब्जेक्ट इन एंगल, यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगल में कॉपी करना है तो यूज @ डिस्टेंस लेस देन एंगल, इसका आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है, सपोज एक 10 रेडियस का सर्कल है, उसको 50 डिस्टेंस पे हमने कॉपी की हुई है, ठीक है। एंगल में कॉपी करना है तो @ 50 लेस देन एंगल 60 डिग्री, तो सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ से मल्टीपल कॉपी किया हुआ है, ठीक है, तो आप देखें किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ से एक सर्कल हमने ड्रॉ किया 10 रेडियस का, इसका हम कॉपी करेंगे
कॉपी CO टाइप करना है, मूव की तरह इसके स्टेप्स हैं। तो CO इंटर फॉर कॉपी कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर स्पेस पर बेस पॉइंट। ठीक है, तो बेस पॉइंट आप कॉपी अगर रैंडमली कहीं भी कॉपी करना तो आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डायमेंशन के, और जहां पर भी आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जेड। और अगर मुझे डिस्टेंस के अनुसार चलना है तो CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस बाय बेस पॉइंट, ऑर्थो ऑन कर दीजिए, यहाँ से 50, कंटिन्यू। आप यहाँ पर चलेंगे तो बेस पॉइंट आपका जो सर्कल आपका डॉटेड में शो कर रहा है, सिलेक्टेड जो सर्कल है, वहीं से उसी के बेस से वो आपका डायमेंशन को इंक्रीज करता जाएगा। 100, 150, 200। ओके, और कमांड से बाहर आ जाओ। एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को भी आपको अगर कॉपी करना है तो CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस बाय बेस पॉइंट, और यहाँ से @50 लेस देन 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इसके सेंटर से, इसके सेंटर का जो एंगल आएगा बेस से वो 60 डिग्री आएगा, और डिस्टेंस की 50, @50 लेस देन -60 नीचे की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ आप इससे लाइन के थ्रू मिला लीजिए। ठीक है, लाइन आपको मिलाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ यहाँ ये सेंटर पॉइंट पर माउस क्लिक करना आपको। ठीक है, सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ आप माउस क्लिक कर सकते हैं। इसकी आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सपोज 50 डिस्टेंस पे आपको कॉपी करनी है 50, और लाइन कमांड के थ्रू वापस आप इसको सेंटर टू सेंटर मैच करवा रहे हैं। इसको डिलीट कर दीजिए। बाकी ट्रिम TR डबल इंटर से आप यहाँ से सर्कल के अंदर की जो लाइन है, TR डबल इंटर का यूज, एक सिलेक्शन एरिया आप देंगे। ठीक है, दोनों लाइन सिलेक्शन एरिया के अंदर अगर अनकम्प्लीट भी आती है तो वो भी आपकी डिलीट होगी, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके डिलीट हो जाएगी। इस तरह से चारों लाइन एक सिलेक्शन एरिया के अंदर आती है, ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, ये चारों ही आपके सेलेक्ट हो रही है इस तरह से। देखिए, ठीक है, तो ये आपके कॉपी कमांड का यूज है। ठीक है, आप इसकी भी अगर कॉपी करें सबकी, और नीचे वाले सर्कल को छोड़ दें, वो लाइन छोड़ दें, बेस पॉइंट आपके नीचे वाले सर्कल का बेस पॉइंट देके आप ऊपर वाले सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, हमको एक यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है कि जहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, देखिए, तो इस तरह से मल्टीपल कॉपी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से कॉपी कमांड CO इंटर, और यहाँ से भी आप लास्ट वाले सर्कल को छोड़ दीजिए। लाइन थोड़ी थोड़ी आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो लाइन भी आपकी सिलेक्ट हो जाए। इंटर, लास्ट वाले सर्कल हमने बेस पॉइंट के लिए छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे और लास्ट वाले, जिससे कि वो सर्कल ओवरलैपिंग नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी कमांड का आप यूज कर सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट आपके पास में कमांड्स हैं। अब इसी तरह से जैसे सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, RS इंटर, माउस क्लिक करके, और इसको रोटेशन हमने दे दिया। ठीक है, R इंटर, और इसका 45 रोटेशन है। D इंटर, डायमेंशन के लिए आप यहाँ से 50 by 50 का, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलो इसको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देते हैं अपन। ऑफसेट 10। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया दोनों रेक्टेंगल को, इसका बेस पॉइंट लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से बेस पॉइंट लिया कॉपी कमांड के थ्रू, और ट्रिम। तो वो इस तरह की डिजाइन आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
हो गया। इसी तरह से कॉपी और कॉपी आपको करनी है, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे सबकी कॉपी करना है एक बेस पॉइंट लेके, और इस पे इस बेस पॉइंट क्लिक कर दो। जहां जहां लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, आप उसको हटा दीजिए। देखिए लाइन को ट्रिम कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, सपोज मुझे इसमें कोई कलर चेंज करना है, कलर फिल करना है, ठीक है। अगर मैं कलर फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कोई एक कलर दे देता हूँ यहाँ से, चलो ये वाला कलर। सॉलिड कमांड होता है कलर फिल करने के लिए रेक्टेंगुलर एरिया में या स्क्वायर में, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसकी कॉपी कर दी, यानी कलर की भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करें सॉलिड में, यहाँ पर एक सिलेक्शन ओपन होगा, सॉलिड, देन इंटर, और इसका यहाँ से पॉइंट पकड़िए, ठीक है, ये इस तरह से। ये आपका ये सारे एंड पॉइंट पे आप पिक करें इसको, एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी ट्रिम करना था, वो बच गया है इस साइड में। यहाँ पर ये ट्रिम TR डबल इंटर, ठीक है, और यहाँ पर इसको मूव कीजिए, M इंटर, सेलेक्ट करें बेस पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी एक ड्राइंग यहाँ पर बन रही है। तो कॉपी कमांड का हमने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद आ जाते हैं अपने रोटेट कमांड के अंदर। रोटेट एन ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई रोटेशन एंगल एंड बेस पॉइंट, ओके। नाउ स्टेप आरो इंटर फॉर रोटेट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, माउस क्लिक करना। इसमें भी दो ऑप्शन आपके पास में आते हैं कॉपी और रेफरेंस के रोटेट कमांड के अंदर, ठीक है। देन स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर नहीं लेने हैं आपको, तो आप डायरेक्ट रोटेट कर सकते हैं ड्राइंग को। इफ यूज ऑफ कॉपी, और अगर आपको कॉपी का यूज करना है तो सी इंटर फॉर कॉपी कमांड, यानी यहाँ पर क्योंकि कमांड के अंदर, रोटेशन कमांड के अंदर, रोटेट कमांड के अंदर आपके पास में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आप सी टाइप करके इंटर करेंगे। देन स्पेस पर रोटेशन एंगल, और इसके बाद में आप रोटेशन वैल्यू आप दे दें, यानी एंगल आपको देना है। जैसे सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का जो पॉइंट है यहाँ पर एंड पॉइंट है, वो बेस पॉइंट आपने दिया है, तो दूसरे जो एंड पॉइंट होगा वो आपका रोटेट होगा, दूसरा एंड पॉइंट लाइन का रोटेट होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ये रोटेट हो चुका है, ठीक है, 45 डिग्री या जो भी एंगल आपने दिया हो। तो यहाँ पर अगर बेस पॉइंट सपोज आप ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो ये दूसरा एंड पॉइंट आपका रोटेट होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका माइनस वैल्यू आपको देनी है एंगल की, और पॉजिटिव वैल्यू आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसी तरह से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन के थ्रू, रोटेट कमांड यूज करते हुए, ठीक है। तो ये सब आपके रोटेट कमांड का यूज करते हुए आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, स्टार ड्रॉ किया, ठीक है। देखें अब यहाँ पर देखें, सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे 100 डिस्टेंस की है,
ठीक है, 100 की। इसको मूव किया, अब आप कभी भी मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पहले तो क्या था कि आप मिडिल बटन प्रेस करते थे तो पूरा स्क्रीन मूव करता था, ठीक है, यानी स्क्रीन ही मूव कर रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, पूरी ड्राइंग आपकी मूव करती है मिडिल बटन प्रेस करने पे। लेकिन स्पेसिफिक किसी भी आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तब आप मूव कमांड का यूज करें। अब यहाँ पर देखें लाइन कमांड, हमने रोटेट कमांड का यूज करना है, ठीक है। तो RO इंटर रोटेट के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर स्पेस पर बेस पॉइंट, आपने बेस पॉइंट दिया और इसको 45 डिग्री पे स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, एंगल आपने 45 डिग्री दे दिया। तो ये आपका 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। जो दूसरा एंड पॉइंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव यानी वैल्यू दी है, प्लस की वैल्यू दी है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये एंगल आपका जो होगा ये 45 डिग्री होगा, डायमेंशन एंगल 45 डिग्री इस तरह से, ठीक है। तो अभी चलें हम इसको वापस कंट्रोल जेड RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब बेस पॉइंट में अगर यहाँ दे रहा हूँ और मैंने पॉजिटिव एंगल 45 डिग्री दे दिया तो ये नीचे की तरफ बेस पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर मैं कॉपी का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ रोटेट कमांड के अंदर RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर और मैंने यहाँ पर बेस पॉइंट दे दिया। अब मैं कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर C टाइप करके इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से 60 डिग्री दे दी। तो मेन ऑब्जेक्ट तो आपका वहीं रहेगा और जो उसकी कॉपी होगी वो रोटेट होगी 60 डिग्री पे, ठीक है। अगेन RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर और बेस पॉइंट मैंने अब इसको दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री पॉजिटिव देता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ बेस पॉइंट, यानी क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके एंगल बढ़ते हैं। यहाँ पर वापस RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, अब बेस पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, कॉपी का ऑप्शन लिया C इंटर और यहाँ से माइनस वैल्यू दे दी -60 डिग्री। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो एक बहुत इजी मेथड है कि जो आप सर्कल में यहाँ पर ऑप्शन है टेंजेंट 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 का, इसको सेलेक्ट करते हुए फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट यहाँ पर हमने इसका यूज किया, ठीक है। अब इसको रोटेट करवा रहे हैं RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर स्पेस पर बेस पॉइंट C इंटर कॉपी, और ये अभी आपका जो ट्रायंगल था अभी जिसको आप रोटेट कर रहे हैं वो 0 डिग्री पे था, ठीक है, पूरा एंगल 0 डिग्री पे है। तो इसको मुझे जस्ट अपोजिट करना 180 डिग्री यहाँ पर देनी है, तो 0 का अपोजिट 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका स्टार बन जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन और आपका रोटेशन का रेफरेंस का ऑप्शन आता है। तो रेफरेंस में अगर मैं सपोज किसी लाइन को मैंने यहाँ से बिना एंगल के, ठीक है, मुझे एंगल मालूम नहीं है, तो बिना एंगल के मैंने इसको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस लाइन है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। RO इंटर रोटेट कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट का सिलेक्शन कीजिए जिससे कि ये आपके जो रेड कलर की लाइन है ये सेलेक्ट नहीं हो, रेफरेंस लाइन सेलेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो आप लेफ्ट से राइट का सिलेक्शन करेंगे, जहां पर कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एरिया के अंदर आता है वही सिलेक्ट होता है। इंटर करें, बेस पॉइंट में आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। जो कनेक्टेड लाइन है रेफरेंस लाइन की, रेफरेंस लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, माउस क्लिक करें और यहाँ से R इंटर करके रेफरेंस इसका फर्स्ट पॉइंट, फिर वापस बेस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल वाला ये पॉइंट, और इसको आप रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, एंड पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पर शो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर R इंटर करके इसको पहले तो 0 कर दें, पहले से बना हुआ है ये रेक्टेंगल आपका, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मुझे रोटेट करना है
बेस पॉइंट लेके और यहाँ पर सी इंटर करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद में आप इसको ट्रिम करके जो भी चीज़ें, अगर मुझे इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने यहाँ से इसको रोटेट करके इस तरह का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसी को मुझे अगर रेफरेंस के अनुसार रोटेट करना है तो मैंने एक रेफरेंस लाइन दे दी यहाँ पे, ठीक है। चलो ये लाइन दे दी। इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने रेफरेंस के अनुसार रोटेट करना है। आरो इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, स्पेस पर बेस पॉइंट यहाँ पर दिया, वापस आर इंटर रेफरेंस के लिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और सेकंड पॉइंट, और इसको मैंने रोटेट कर दिया। तो ऐसे आप रोटेट करेंगे रेफरेंस लाइन को लेते हुए। चले नेक्स्ट आपका आता है मिरर, ठीक है। तो मिरर कमांड में ये आपका रोटेशन, ठीक है, रोटेट, आरो इंटर फॉर रोटेट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, स्पेस पर बेस पॉइंट, माउस क्लिक करना। यहाँ पर हम रेफरेंस का ऑप्शन ले रहे हैं, आर इंटर फॉर रेफरेंस, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेस पर सेकंड पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इसको आपको रोटेट कर दिया, स्पेस पर एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के एंड पॉइंट पे माउस क्लिक करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिरर का। टू क्रिएट मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई मिरर पॉइंट्स ऑफ ए मिरर लाइन, ठीक है। तो मिरर लाइन के 2 पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। मिरर मीन्स अपोजिट इमेज क्रिएट करना, ठीक है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, मिरर में फेस अपना देखते हैं, तो हमें अपोजिट यानी आमने सामने एक इमेज दिखाई देती है, ठीक है। हमारी इमेज बिल्कुल सामने आती है, उल्टी, अपोजिट। तो इस तरह का उसे हम मिरर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MI शॉर्ट की है, MI इंटर फॉर मिरर कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, देन स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, माउस क्लिक करना, स्पेस पर सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, माउस क्लिक, देन इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट यानी जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है जिसका आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर उसको हटाना है तो वाई टाइप करके एंटर करो, और नहीं हटाना है तो बाय डिफॉल्ट आपके पास में नो रहता है, आप डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर लाइन कमांड, ऑर्थो ऑन कर दिया मैंने, ठीक है, 60, 30, 20, 15, 20, 15, 20, सी इंटर क्लोज, और यहाँ से एक ऑफसेट दे रहा हूँ मैं 25 डिस्टेंस पे, ओ इंटर 25, यानी इस लाइन का एक ऑफसेट बना रहा है, ठीक है। तो इस लाइन, ये आपका मिरर लाइन है, ये आपकी मिरर लाइन है, ठीक है। तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट ये सोर्स ऑब्जेक्ट है, MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, ठीक है। यहाँ पर स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन आपने ये दे दिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और इंटर, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर सपोज आपने यहाँ पर MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और यहाँ पर लिख रहा है कमांड लाइन में, अगर आप पढ़ेंगे कमांड लाइन एक फ्रेंडली आपको सजेस्ट करती है, एक सजेशन देती है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, की आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, यदि करना है तो वाई टाइप करके आप इंटर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका इमेजनरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मिरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर नो है, नहीं करना है, यानी इरेज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप मिरर लाइन ड्रॉ करें, अगर सपोज आपको इसको टच करते हुए वर्टिकल लाइन, इसी को आपका मिरर लाइन शो करना है, MI इंटर,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट और इंटर। ठीक है, तो ये इस तरह से मिरर इमेज आपके यहाँ पर बन रही है। एम आई इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट, इसको भी मिरर लाइन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिरर बन जाएगा। अगर मुझे सपोज यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एंगल देके 45 डिग्री पे, ठीक है, और मैंने 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ है, इसका मिरर करना मुझे। एम आई इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, इसको मैं मिरर लाइन यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और इंटर कर दो। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री पे मिरर हो रहा है, यानी 45 आपका मिरर लाइन है, तो ये आपका 90 डिग्री पे मिरर हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं मिरर के लिए। सपोज आपने यहाँ पर देखें, अब एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, सर्किल कमांड दिया, 10 रेडियस, का कलर चेंज कर दें, सी इंटर 10 रेडियस। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर स्पेस पर बेस पॉइंट, डायरेक्शन दीजिए इसको 50 डिस्टेंस। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, और इसका मैंने ऑफसेट दे दिया यहाँ से 15 का 15, इसको आप ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। ज्वाइन करें, जे इंटर ज्वाइन कमांड, और तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर दें। ये ज्वाइन हो चुका है। वापस मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 3 डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, और लाइन कमांड का यूज करते हुए एल इंटर, मिरर, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि 4 लाइन हो जाएगी। ज्वाइन कमांड के लिए आप जे इंटर करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, अब ये ज्वाइन हो चुका है। मिरर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, और इसी को मुझे रोटेट करना है, आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, इसको बेस पॉइंट और इसको 45 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप इसको मिरर करते हैं, एम आई इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, यहाँ से क्वाड्रेंट पकड़िए इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सीधे नीचे ऑर्थो ऑन रखते हुए सीधे सेकंड पॉइंट पर, चाहे आपके पास में वो वहाँ पर कंस्टेंट हो नहीं हो, या कोई रेफरेंस पॉइंट है या नहीं है, आप सीधे माउस क्लिक कर सकते हैं ऑर्थो ऑन रखते हुए और इंटर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट है, तो ये आपका मिरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास में 4 मॉडिफाइंग टूल्स थे अभी। तो यहाँ पर मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कुछ हमने आपको ड्राइंग भी बताई है, किस तरह से आप ड्राइंग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और डायमेंशन का अगर आपको यूज करना तो अलाइन डायमेंशन में आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 डिस्टेंस ये आपके पास में। ठीक है, रेडियस अगर उसका चेक करना चाहें तो यहाँ पर रेडियस, ये आपका रेडियस 10। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डायमेंशन भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और टिल द एंड आखिर तक देखें इसको। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिक से मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको अगर नई वीडियो की मिलती जाएगी, और साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। धन्यवाद।